राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे दी ऑल न्यू कारेंस, जो कि किया की गाड़ी है और इसके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वो हमें बताएं गाड़ी में क्या क्या चीज़ अच्छी है या फिर कौन सी चीज़ बुरी है, जो भी उन्हें लगता है वो सारी चीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास रहने वाली है जो इस गाड़ी को परचेज करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और एक आजकल के टाइम में 5 सीटर के ज़माने में अगर कोई 7 सीटर गाड़ी देखना चाहता है तो वो भी इस गाड़ी को कंसिडर कर सकता है। तो इसके ओनर हमारे को इसका एक्चुअल यूज़ बताएं, क्योंकि एक MPV कार है, ठीक है, ये SUV नहीं है, MPV है, मल्टीपर्पज व्हीकल। तो हम जल्दी से इसके ओनर को बुला लेते हैं, मिस्टर केशव शर्मा। हेलो आशीष भाई। हेलो, वेलकम। मैं बता देता हूँ पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इन्होंने हमारे साथ पहले भी एक वीडियो शूट करी थी जो कि इनकी सोनेट कार की थी, वो भी किया की गाड़ी थी। अगर कोई सोनेट वाली वीडियो को देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकता है। तो ये इनकी सेकंड कार है। बाकी सारी स्टोरी ये खुद शेयर करेंगे। पहले एक बार इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो केशव जी, एक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें पहले, छोटा सा इंट्रोडक्शन गाड़ी के लिए। तो सबसे यही है कि 2020 में मैंने सोनेट ली थी, अक्टूबर 20 में, और उसको अप्रैल 22 में उसको मैंने सेल आउट कर दिया। ओके। उसके बाद अप्रैल में मैंने फिर ये उठाई है दोबारा। हाँ जी। इंजन का फ़र्क है सिर्फ, वो पेट्रोल थी IMT, ये डीजल है। वो टर्बो इंजन था, टर्बो इंजन था हमारा। टर्बो GDI, टर्बो TGDI नहीं, टर्बो GDI, हाँ टर्बो GDI, हाँ राइट, ठीक है, टर्बो GDI IMT। ओके। तो आपने दोबारा किया की गाड़ी परचेज करी? हाँ जी। तो इसके पीछे क्या रीजन था कि मतलब एक बार किया सेल करके दोबारा किया ही गाड़ी? और किया का सबसे मेन रीजन मेरा यही था कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है किया की, वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे किया ही अच्छी लगी। ओके। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आपने जो अपनी पहली गाड़ी थी वो सेल आउट क्यों करी? उसका शायद हमारी लास्ट टाइम बात भी हुई थी जब हमारा रिव्यू हुआ था। उसका जो मेरा ये था कि एवरेज का मुझे थोड़ा सा इशू चल रहा था उसके साथ में, तो वही इशू मेरे साथ रहा आगे भी। तो मुझे फिर ज़्यादा फिर वो लगी नहीं, मुझे लगा कि उससे अच्छा कि सेल आउट करके और फिर कारेंस ले लेनी चाहिए। सेल्टोस पे इसलिए मन नहीं गया क्योंकि सेल्टोस ऑलरेडी थी घर में, तो मैं लगा फिर कारेंस लेनी चाहिए। 7 सीटर भी है और बढ़िया भी लग रही है गाड़ी, तो फिर मैंने कारेंस के लिए वो करा। तो इस गाड़ी को लिए हुए आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को ऑलमोस्ट इसको 3.5 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है। उसके अंदर कितने किलोमीटर आपने इसको ड्राइव? 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर। तो 7000 में ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट गाड़ी के सामने आ जाते हैं कि किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी एवरेज रहने वाली है, सब चीज क्लियर। मैंने सोनेट को 10/2 दिया था, 10/0 दिया था एवरेज के लिए। एवरेज के लिए मैं एवरेज के लिए इसको 10/10 देता हूँ। प्लस में उसको दिया था मैंने विदाउट एवरेज। अगर आप एवरेज हटा दोगे तो 10/8, आई थिंक 8 या 9 दिया था। मैं इसमें भी इसको 10/10 देता हूँ। ठीक है। तो ये तो रेटिंग वाला क्वेश्चन है ना, एक्चुअली हमारा आखिरी में आता है, बट यहाँ पे शुरू में इन्होंने बता दिया, तो वो कोई डाउट मत करना, ठीक है। और सोनेट वाली वीडियो भी देख सकते हो आपके, उसमें किस वजह से दिया था एवरेज का, वहाँ पे क्लैरिफाई कर रखा है पूरा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन रहा इसका। और इसके बारे में पूछना चाहूंगा, इसके अंदर जो फीचर आप बात कर रहे थे शुरू के अंदर, तो क्या क्या चीज कंपनी फिटेड आपको मिल गई? मुझे कंपनी फिटेड इसमें स्टीरियो मिला है। किस सिस्टम के साथ में? ये 8 इंची है और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड वगैरह इसमें सब कुछ इनबिल्ट है। और ये बोस का सिस्टम तो नहीं है इसमें, जो अपने नॉर्मल आते हैं अल्का में के, वो है आई थिंक शायद इसमें। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं इसमें। बाकी जो नॉर्मल होता है 6 एयरबैग्स, पावर विंडो, 6 चार्जिंग सॉकेट्स, तो वो तो सब वो है इसके अंदर, सब कुछ है वो चीज़, ठीक है। और आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर आता है। राइट, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है और फ्रंट और बैक सेंसर तो है ही। मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि फ्रंट सेंसर है। फ्रंट सेंसर को मैंने बहुत रियलाइज़ करा कि ये होना चाहिए हर गाड़ी में। मतलब मैं जब सिटी में गुरुग्राम में चलता हूँ तो मुझे पता रहता है कि यार मेरे साइड में से जो गाड़ी है वो कितनी दूरी पे है वो। ओके। समटाइम्स ऐसा होता है कि यार साइड में से, मतलब ट्रैफिक में गाड़ी साइड में से निकाल जाती है अपनी गाड़ी और बम्पर पे स्क्रैच लग जाता है, तो मुझे बता देता है कि भैया अब रोक लो। ये बोल देता है कि भैया अब रोक लो इस गाड़ी को, आगे मत ले जाओ ज़्यादा। तो आप एक बार, अब ये तो रीजन रहा कि आपने पहले वाली गाड़ी क्यों सेल आउट करी, बट आप अब है ना एक बार स्पेसिफिक इसका रीजन दे कि ये आपने क्यों परचेज करी और कौन सा ये वेरिएंट है, या फिर इसमें डीजल ही क्यों आपका प्रेफरेंस बनी? मतलब
आप अगर आप ये देखोगे, अगर आप इसी की स्पेसिफिकेशन देखने जा रहे हो तो सबसे पहले इसकी मुझे लगी स्पेसिंग कैपेसिटी। आप 8 से 9 लोगों को इतना आराम से बैठा सकते हो। बैठाने के बाद जैसे हमने सुना है कि जैसे अर्टिगा हो गई है या कुछ ऐसे और एमपीवी हैं, उसमें थर्ड रो में स्पेस नहीं होता। जैसे अल्काजार है आपकी, अल्काजार हो गई, थर्ड रो में उसके पास लेग स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी। आप यहाँ पर बहुत इजीली अपनी थर्ड रो को रिक्लाइन करके इजीली बैठ के लॉन्ग रूट पे कहीं भी जा सकते हो। ओके। एक ये चीज़ सबसे मुझे बेस्ट लगी थी इसमें। प्लस में डीजल CRDI इंजन है और 22 प्लस की एवरेज क्लेम कर रही थी कंपनी, और मुझे वो मिल भी रही है। मिल रही है, मुझे वो एवरेज मिल रही है। मतलब मैं अभी 2 दिन पहले ही जयपुर की ड्राइव करके आया हूँ। ऑलमोस्ट 710 किलोमीटर्स चली थी। 3800 का मैंने इसका टंकी फुल कराया था डीजल का। अभी भी मेरे पास इसमें 150 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 710 चल चुकी है। तो मैंने जो कैलकुलेट करी है वो 24 की एवरेज मैंने कैलकुलेट करी है इसकी हाईवे पे। सिटी में जो मुझे मिल रही है एवरेज वो 15 to 16 की मिलेगी, क्योंकि सिटी में ज़्यादा 30, 40, 50 से ऊपर चलती नहीं है गाड़ी, फिर AC भी चलता है। तो 16 मेरे लिए मतलब बेस्ट है इस वाली सेगमेंट में एमपीवी बिल्कुल के अंदर। और इसका जो ये मॉडल है ये हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम है जी, प्रीमियम प्लस, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम हमारा प्रीमियम है वो। हाँ, वो हमारा बेस आता है इसका प्रेस्टीज, ये प्रीमियम है हमारा। इसके ऊपर फिर प्रीमियम प्लस और फिर लग्जरी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार अपने तरीके से ये बताएं कि आपने प्रीमियम ही क्यों लिया, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया कि इसमें वाइड रेंज ऑफ वेरिएंट्स है, तो आपने फिर भी इसमें प्रीमियम ही चुना। तो वो प्रीमियम मेरा कंसिडर करने का ये सिर्फ एक ही पॉइंट था कि मुझे कुछ जो चीज़ मुझे प्रीमियम में मतलब मुझे जो चीज़ स्पेसिफिक चाहिए थी वो प्रीमियम में मेरी कवर हुई थी। ओके। सारी की सारी देखो 6 एयरबैग तो बेस मॉडल से ही आ रहे हैं, वो वैसे ही कवर हो चुके हैं। कुछ इसमें जैसे स्टीरियो हो गया आपका, और आपके ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी, स्टीरियो है, स्पीकर्स हैं। मुझे सीट कवर लगवाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी अभी, और ना ही आगे बड़ी कंपनी वाले बोलते हैं कि इसमें इनबिल्ट इनकी सीट्स में एयरबैग्स हैं। तो अगर आप कहीं बाहर से या कहीं से एयरबैग सीट कवर लगाते हो तो उसमें इशू आएगा कि वो अगर सही से नहीं फिट होंगे तो अब बाद में एयरबैग ना खुलें। तो मैंने इसलिए सीट कवर नहीं लगाए। मतलब मेरे बजट में ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है। ठीक है, तो इसका क्या प्राइस रहा था जब आपने इसे परचेज मैंने जब करा इसको था? परचेज किया था तो मुझे ये ऑन रोड प्राइस पे पड़ी थी 13,70,000। 13,70,000 13,70,000 में मुझे ऑन रोड पड़ी थी। इसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्सेसरीज भी लगाया है। जो क्रोमिंग आप देख रहे हो पूरी गाड़ी पे, वो सब कुछ ये कंपनी फिटेड है। तो यार इस वीडियो में ना एक चीज खास है कि मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो अगला क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है, तो वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम एक बार ओनरशिप रिव्यू पहले भी कर चुके हैं। अगर किसी और को भी हमारे साथ करना है तो मैं वीडियो के बीच में बता देता हूँ, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर क्या कहते हैं यूट्यूब के थ्रू, जैसे भी उसे कॉन्टैक्ट करना है, हमारी जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो आपने बताया कि ये वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी है, बट इसमें जैसे कि डीजल पे आना, क्योंकि आपने पहले बताया कि आपके पास पेट्रोल कार थी और वो भी टर्बो इंजन के साथ थी जो 1.0 वाला आता था, फिर आपने डीजल को किस लिए प्रेफरेंस दी? डीजल को इसलिए प्रेफरेंस दी कि क्योंकि मेन रीज़न मेरा यही था कि समटाइम्स मैं लॉन्ग रूट पे जाता हूँ। अपना जयपुर हो गया, क्योंकि ऑफिस के काम से मैं निकलता रहता हूँ, जयपुर, मोहाली, इधर मैं निकलता रहता हूँ। वहाँ पे पेट्रोल ले जाना, मैं सोनेट को जयपुर ले गया था लास्ट टाइम, मैं लास्ट रिव्यू में मैंने बताया भी था, 5500 या 6000 रुपये का तेल लगा था। हाँ। और इसको मैं लेके गया हूँ परसों, मेरा ओनली 3800 का रुपीज़ का डीजल लगा है। तो वो फ़र्क है, एक तो बहुत बड़ा फ़र्क है। प्लस में वो 1000 सीसी इंजन था, ये 1500 सीसी इंजन है। 1500 सीसी इंजन है, फिर भी प्लस में 7 सीटर है, और एवरेज देख लो आप इसकी। तो इस वजह से डीजल प्रेफरेंस मैंने ली। अच्छा, आप ये एवरेज की बात कर रहे थे, तो जो आपकी सोनेट थी उसकी एवरेज क्या रहती थी? उसकी एवरेज भी है सिटी में रहती थी 10-11, और हाईवे पे अगर आप उसको क्रूज पे चलाओगे तो 15-16 मैक्सिमम 17, उससे ऊपर नहीं जाती थी। तो ये काफी ज्यादा बेटर है उससे, बहुत बेटर है उससे। और उसका आपके पास कौन सा वेरिएंट था? वो था मेरे पास HTX था, जो सनरूफ के साथ में आता है। सनरूफ के साथ में आता, राइट। तो इसके प्राइस में और उसके प्राइस में करीब 2 लाख रुपए का फर्क है। 2.5 लाख रुपए का अंतर था। 2.5 लाख रुपए का अंतर था।
ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और जुड़ता है कि जो लोग सोचते हैं कि कार की रीसेल वैल्यू है कि नहीं है, ये एक ओनर अच्छा बता सकते हैं क्योंकि इनके पास किया सोनेट थी पहले, तो इन्होंने जब 1.5 या 2 साल बाद उस कार को बेचा तो उसकी रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी, मतलब कि वो मतलब बिक गई मेरे आसानी हिसाब से रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी थी। मैंने 11,20,000 रुपये की मैंने वो ऑन रोड प्राइस पे ली थी, और जब मैं आफ्टर 1.25 साल बाद उसको मैंने जब सेल आउट करा तो मुझे वो 945 की निकली थी। वो 945 की निकली थी, तो आपके हिसाब से रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी थी काफी? सही है, मतलब 945 इज गुड वैल्यू। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, आप इसकी एक बार बॉडी लाइन के बारे में बताएं। बॉडी लाइन की अगर बात करूं तो मतलब दमदार गाड़ी है। आप इसको कैसे ही भगा लो, कैसे ही कुछ कर लो, इसकी सबसे पहले तो बॉडी की अगर बात करो तो हर चीज़ इसकी बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी जो बॉडी कार की है वो बेस्ट है, क्योंकि मुझे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किया की बिल्ड क्वालिटी मुश्किल से शायद कोई बीट कर सके, जो मेरे हिसाब से है। टाटा भी नहीं? नहीं, देखो टाटा और महिंद्रा की अलग चीज़ है, बट मेरे हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं कह रहा हूँ हुंडई भी बीट नहीं कर सकती। मेरे को इसलिए अच्छी लगती है। ठीक है। तो जो आप ऐसे कह रहे हैं कि हुंडई इसकी बिल्ड क्वालिटी को बीट नहीं कर रही थी, तो आप बताएंगे उसका रीजन क्या है कि मतलब आपने हुंडई कौन सी गाड़ी? मेरे पास हुंडई की क्रेटा है, मैं उसको भी चलाता हूँ और इसको भी चलाता हूँ। मुझे दोनों में अंतर लगता है। जब मैं गेट बंद करता हूँ ना, जो गेट का थर्ड आता है वो इसमें नहीं आता है, वो उसमें ज़रूर आता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है टाटा की गाड़ियों में भी कई बार। जैसे अपना अभी जो नई आई है हैरियर आई है, उसमें मुझे लगता है शायद आता है, शायद वो मुझे ही लगता हो, बट वो आता ज़रूर है उसमें भी, इसमें नहीं आता बिल्कुल भी। तो जिस टाइम पे आप ये गाड़ी परचेज कर रहे थे, उस टाइम पे आपने कौन कौन सी और गाड़ियां देखी थी कि मतलब कि चलो ये देख लेते हैं हमने, चलो मुझे देखने की क्या रहता है कि एक्चुअल में बंदा सोचता है कि कंपनी भी चेंज कर लेता हूं मैं, सेम कंपनी कार परचेज करी। मेरा आशीष भाई यही था, मैं किया को छोड़ के नहीं जाने वाला, मुझे किया की गाड़ी लेनी है। अगर ये गाड़ी नहीं आती उस टाइम पे, तो मेरा बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान था कि मैं सोनेट का डीजल वेरिएंट लूंगा। सोनेट का डीजल वेरिएंट लेते आप? हाँ। पेट्रोल बेच के डीजल ले लेते आप? पेट्रोल बेच के मैं डीजल ले लेता, क्योंकि इस वजह से कि उसमें आपको एवरेज का मुझे बहुत इशू आ रहा था गाड़ी को। मैंने उस टाइम पे आपको बोला था अगर एवरेज को छोड़ दें हम तो गाड़ी वो बहुत बेस्ट है। ओके। बस अगर ये गाड़ी नहीं आती तो ये तो आपने इसका मतलब कंपैरिजन में कोई और गाड़ी देखी नहीं? कंपैरिजन में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिस दिन ये आ गई थी पहले मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, तो फिर सबको यही पसंद आई, तो फिर हमने प्लान चेंज कर दिया कि सोनेट से कारंस पे जाना है। ठीक है। तो इसके अंदर सिटिंग कंफर्ट आपने थर्ड रो का बताया काफी ज्यादा बेटर है, बीच वाले मिड रो का भी बता दिया कि काफी ज्यादा सही है, बट आप एक बार ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में बताएं कि ड्राइविंग के टाइम पे सिटिंग कंफर्ट किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए ड्राइविंग कंफर्ट अगर आप देखोगे, मेरे से अगर पूछोगे तो मैं ऑलरेडी 710 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही। 2 दिन पहले। और उसमें आप ये मानो, मैं यहाँ से लेके गया था जयपुर सीधा, मैं नॉन स्टॉप लेके गया हूँ, कोई मतलब बीच में एक स्टॉपेज भी नहीं था मेरा, एक सिंगल स्टॉपेज था, वो भी बहुत मतलब आगे जाके जब जयपुर पहुँचने वाला ही था, वहाँ पर जाके मैंने रोकी थी। उस टाइम तक कुछ भी इशू नहीं था मुझे। ओके। मतलब कंफर्टेबली गाड़ी गई थी, कोई दबाव नहीं गाड़ी में, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ थी उस टाइम पे, और बारिश में तो इसके जो वाइपर्स हैं बहुत इजीली क्लीन कर रहे थे, बहुत तेज़ बारिश थी, मतलब मुझे कोई भी डाउट नहीं लगा इसकी ड्राइविंग में। ओके। तो ये तो रहा सिटिंग ने किस तरीके से हेल्प करी आपको ड्राइव करते वक्त, काफी अच्छी आप बता रहे हैं सिटिंग जो है इसकी। उसके बाद इसकी हैंडलिंग के बारे में बताएं, क्योंकि एक है ना गाड़ी की हैंडलिंग है ना, हर गाड़ी की एक अलग होती है, क्योंकि ये एक एमपीवी कार भी है, क्योंकि एमपीवी कार के अंदर क्या होता है, कई बार बॉडी रोल होता है। तो आशीष भाई बॉडी रोल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप 80-90 की स्पीड पर चल रहे हो, हाँ, और आपको ओवरटेक करना है, हाईवे कम जगह है, तो आप इजीली बड़े आराम से विदाउट ड्रिफ्टिंग, मतलब गाड़ी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ड्रिफ्ट कर रही है गाड़ी, वो होगा नहीं बिल्कुल भी, बड़े इजीली स्मूथ वे में आपको ओवरटेक करके निकाल के ले जाएगी। ठीक है। मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी लगी। बेशक ये लंबी गाड़ी है, बट उसमें भी अगर आपके पास उतना स्पेस है कि गाड़ी आपकी निकल जाएगी, तो बहुत ईजीली आपकी गाड़ी निकल जाएगी। उसमें आपको कोई भी ऐसा
इशू नहीं आएगा कि इसमें कुछ ड्रिफ्ट हो रहा है या रोलिंग कर रही है या कुछ ज़्यादा हिल रही है गाड़ी। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो इसकी क्या कहते हैं हैंडलिंग है वो काफी अच्छी है। उसके बाद मैं बात करूं इसमें NVH की, जो कैबिन नॉइज वगैरह आती है कि नहीं आती इंजन की, क्योंकि एक्चुअल में ये डीजल इंजन है। अगर आप इसी सेगमेंट में किसी और कंपनी की गाड़ी देखते हो ना, तो उसके अंदर डीजल इंजन है तो काफी ज्यादा आवाज करता है। आपने भी ये नोटिस करा होगा, तो इसके बारे में कुछ बताएं। बड़े भाई डीजल इंजन का ये है, देखो आवाज़ तो हर गाड़ी में है डीजल इंजन में, किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है, इसमें कम है। इसमें कम है, उसी लेवल से पूछा कि। और कैबिन नॉइज के बारे में बताएं। कैबिन नॉइज तो है ही नहीं बिल्कुल भी गाड़ी कैबिन में, नॉइज बिल्कुल मतलब भी ही नहीं है गाड़ी कैबिन नॉइज का, क्योंकि हर एक चीज़ ऐसी फिट करके लगाई हुई है इस गाड़ी में, मतलब फिटमेंट काफी अच्छी है गाड़ी फिटमेंट बहुत अच्छी गाड़ी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इसका NVH से रिलेटेड। इसके अलावा मैं बात करूं इसके ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग तो क्योंकि यार आपने किया अभी बहुत अच्छी है। रिसेंटली बताया कि आपने ना रेन के अंदर भी इसको ड्राइव करा है काफी। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, वास्तव में बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने कई बार ये भी सुना है कि अगर हम बारिश में पानी मतलब चलाते हैं तो इसके जो डिस्क पैड है वो चिपक जाते हैं और गलती से लगते भी नहीं है। ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं लगा, लगा ही नहीं। कहीं नहीं लगा। मैं जयपुर से यहाँ तक आ गया, जयपुर से वहाँ भी चला गया, दोनों तरफ में बारिश थी, बट ब्रेकिंग मतलब कोई डाउट नहीं है कि बेस्ट ब्रेकिंग है, बेस्ट ब्रेकिंग है बिल्कुल। ठीक है, जिस हिसाब से ये लॉन्ग व्हील बेस कार है ऑलमोस्ट, की इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे कोई दिक्कत आती है? कभी नहीं आई, कभी नहीं है आपको कोई? बिल्कुल नहीं आई। ऑलमोस्ट मैं 8 लोगों को बैठा के पीछे, जैसे गाड़ी दब जाती है कई बार 8 बंदों को बैठा के, नहीं देखा ऐसा होगा। नहीं है, दब जाती है मतलब उसके शॉकर उस हिसाब से दब जाते हैं, बट मुझे उस चीज़ पे कभी दिक्कत नहीं आई कि मेरी नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस में कोई दिक्कत आई हो या मैं कहीं जा रहा हूँ तो कहीं गाड़ी लग रही हो नीचे से, ऐसा कभी कोई इशू नहीं आया। ठीक है, जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी परचेज करी थी तो उस टाइम पर आपका डीलर के साथ किस तरह का रिलेशन रहा, या फिर कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये डीलर गाड़ी के दे साथ दी गई? तो मेरे साथ हमेशा से बढ़िया रिलेशन रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। जिस दिन मैंने बुक कराई थी उसके 15 दिन के अंदर अंदर मुझे ये गाड़ी मिल गई थी। ठीक है, रीज़न दिया था, अब एक था कि सबने बोला कि तो इसमें वाइट कलर ले ले, बट वाइट मुझे लगा कि थोड़ा सा लंबी गाड़ी है और थोड़ा सा पीछे से ऐसा लगता है कि हल्का सा छोटी है, इसकी डिग्गी जो लगता है वो थोड़ी छोटी लगती है, तो उसमें लगता है कि नहीं, मतलब वो आपको ऐसा फील नहीं लगा आ कि रही गाड़ी थी, छोटी वो लगी? फील नहीं आ रही थी वाइट कलर में मुझे। या तो मैं सिल्वर लेता या ग्रे लेता, ग्रे मेरा तो ऑल राउंड फेवरेट कलर है, क्योंकि सोनेट में मैंने ग्रीन ही लिया था, हाँ सेम कलर था। ग्रे ही लिया था मैंने, तो यही सेम मैंने इसमें लिया है कलर। ठीक है, तो आपने ये नहीं बताया कि वेटिंग पीरियड क्या बताया गया वेटिंग था? पीरियड तो मुझे बताया गया था ऑलमोस्ट 2 महीने का, 2 महीने का। बट हुआ क्या था कि किसी कस्टमर की जो कार है वो कैंसिल ही हो गया, कुछ हुआ होगा, तो फिर मुझे 15 डेज में गाड़ी मिल गई थी। अच्छा, किसी और कस्टमर की आपको दे दी गई? हाँ, ठीक है, और इसके बाद आपने इसमें सर्विस भी करवाई होंगी इसकी कुछ? मैंने इसकी सिर्फ 1000 किलोमीटर वाली जो फ्री सर्विस होती है वही कराई है, क्योंकि अब 10,000 पे होगी सर्विस इसकी। अब 10,000 पे सर्विस होगी। हाँ, बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं हुंडई से देख रहा था या मतलब और से भी, क्योंकि मेरे से पहले भी ये गाड़ी निकल चुकी थी, दोस्तों के पास है, तो वो 4,000 समथिंग 5,000 समथिंग के आसपास मुझे बता रहे हैं कि इतना खर्चा आ जाएगा आपका 10,000 वाली सर्विस पे। अच्छा, जो 10,000 वाली सर्विस होने वाली है उसका एक एस्टिमेट मतलब 4 to 5,000 के बीच में बड़े आराम से आ जाएगा। 5,000 के बीच में उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो मैं केशव जी एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो इसकी लुक्स है ना, लुक्स वो मतलब है ना डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब कि ये हर बंदे का अपना अलग प्रोस्पेक्टिव होगा कि किसी को अच्छी लगेगी किसी को नहीं अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो एक बार लुक्स को डिफाइन करें, क्योंकि जो इसकी फ्रंट लुक है वो काफी डिफरेंट है। आप देखें इस तरह के किसी और गाड़ी में एक्चुअल में आते ही नहीं है, नहीं अगर आते। इंडिया में आप देख रहे हैं तो। नहीं आते बाहर की तो मुझे पता यार, नहीं। लुक्स देखो ना, अब हर चीज़ का ना मतलब सबका अलग अलग नज़रिया होता है। मेरे को इसकी लुक अपनी सोनेट से भी थोड़ी अच्छी लगी है। DRL मैंने वैसे लगवा नहीं रखे हैं इसमें, बट जब मैं लगवा लूँगा तो इसकी लुक अलग ही हो जाएगी। ठीक है, तो तो ये है, अभी इसके अंदर प्रोजेक्टर नहीं आते, हेलोजन आते हैं। इसके अंदर हेलोजन आते हैं। हेलोजन आते हैं, और फॉग लैंप? मैंने फॉग लैंप और DRL मुझे अभी लगवाने हैं, क्योंकि स्टॉक में नहीं था। मैं बाहर से इसको नहीं करवाऊँगा, ये सब कंपनी से फिटेड होगा। ठीक है, बाहर से सिर्फ इसका DRL ही लगेगा, क्योंकि अगर कंपनी में जाऊंगा तो फिर वो लाइट प्लस DRL दोनों ही चेंज करते हैं। अच्छा, आपने हेडलाइट पूछा होगा उनसे? हाँ, मैंने उनसे कंफर्म करा था, तो उन्होंने बोला कि ये हम ऑलमोस्ट 65 या 70,000 के आसपास दोनों DRL प्लस हेलोजन, ये लाइट हेडलाइट जो हेलोजन नए प्रोजेक्टर कर देंगे LED वाले भाई, LED वाले, हाँ जी, जो टॉप मॉडल में आते हैं, टॉप मॉडल में जो आते हैं। हाँ वो कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये एक आपने अच्छा ऑप्शन बताया कि अगर जो कस्टमर बाहर जाके मॉडिफाई करवा सकते हैं, और बाहर जाके मॉडिफाई करवाते हैं मेनली हेडलाइट्स को,
चेंज करवा देते हैं, तो अगर वो चाहें तो कंपनी में भी करवा सकते कंपनी में करवा सकते हैं, बट कंपनी में वो डबल उसका खर्चा लगता है। तो मेरा जो मानना है मैं ये है कि इसमें एक तो बल्ब चेंज करा लेंगे हम, वो एलईडी आ जाएगा हमारा, प्लस में डीआरएल में बाहर से लगवा लेंगे, तो ऑलमोस्ट वही वाली बात पड़ जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर आपने इसके अलावा और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करवाई है, अगर करवाई हो तो? मैंने मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कराया इसमें, कुछ नहीं कराया, स्टॉक ओनली जो कार थी वही है। क्रोमिंग के अलावा मैंने मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कराई। ये जो किट कंपनी ने दी थी वही लगी थी? हाँ जी, वही लगी। उस किट में क्या क्या चीजें आपको दी गई थी? उसमें मुझे इसमें था एक तो अपना मैट थे, साइड के डोर के क्रोम थे, और डोर वाइज़र हैं, और बूट का क्रोम है, आगे लाइट्स का क्रोम है, पीछे की लाइट्स का, टेल लाइट्स का क्रोम है, और ये सब चीज़ें। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने बताया कि जिस टाइम पे आपने गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पर आपने कोई और गाड़ी देखी नहीं, बट मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पे XL6 आती है इस सेगमेंट में, ठीक है, इनोवा आती है जो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट है सेगमेंट ऑलमोस्ट यही है, ठीक है, इंजन की भी कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा है। उसके अलावा मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली सफारी भी आई है, या फिर अर्टिगा आती है एक अपनी, और इसके अलावा अपनी एल्काजार और ट्राइबर रख सकते हैं हम इस सेगमेंट में। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं होता और आपको 7 सीटर कार लेनी है तो आप किस पे जाते हैं? मैं फिर 7 सीटर कार लेता ही नहीं। लेते ही नहीं आप? किस वजह से? देखो, सबसे बड़ी बात, अर्टिगा आपने नाम लिया, हाँ, सीएनजी में आती है, VXI मॉडल जो आता है, VXI मॉडल सीएनजी और पेट्रोल में आती है सिर्फ पेट्रोल। और मैं अच्छा मानता हूँ कि मारुति का पेट्रोल इंजन अच्छा है, बट चाहिए नहीं थी, अर्टिगा बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। मतलब उसकी माइंड में ऐसी, जैसे स्टार्टिंग में कभी टाटा की वैल्यू बनी हुई थी कि यार इसका इंजन नहीं चलता ज़्यादा, वही माइंड में सब आज की डेट में बना हुआ है। अर्टिगा यार टैक्सी गाड़ी ज़्यादा है, उस तो पसंद नहीं है। वो आपकी क्या कहते हैं, वैल्यू डाउन कर देती है गाड़ी। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो। ठीक है। XL6 मुझे पसंद ही नहीं है, उसका बिल्कुल भी कुछ भी, मतलब ना लुक्स ना कुछ, मुझे कुछ पसंद नहीं था उसका, तो मैं उसको तो देखने भी नहीं गया। बात रही सफारी की, सफारी मेरे बजट से बहुत ऊंची पर थी। इनोवा भी बजट से बहुत ऊंची, नो डाउट दोनों गाड़ी बहुत अच्छी है। और आपने नाम लिया अल्काजार का, अल्काजार मैं ले सकता था, बट ऑलरेडी बड़े भैया के पास अल्काजार है टॉप मॉडल में, ऑटोमेटिक में, और उसके कंपैरिजन में तो मैं अगर कंपैरिजन करने बैठूं तो 1 घंटा वीडियो कवर आ जाएगा। अच्छा नहीं, एक है ना शॉर्ट में ना अल्काजार और क्या कहते हैं किया सोनेट, वो किया कारेंस का आप मेरे को वो बताएं कंपैरिजन, क्योंकि आपने दोनों ड्राइव करी है। अगर आप सीटिंग कैपेसिटी की बात करोगे सिर्फ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेन तो सीटिंग कैपेसिटी रही जाती है, अगर बंदा 7 सीटर गाड़ी ले रहा है तो बहुत बढ़िया रहेगी, आप इस पे चले जाना। ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अभी लाके खड़ी कर देता हूँ, आप खुद बैठ के देख लेना 3rd रो में, और इसकी 3rd रो में बैठ के देखना, आप खुद कह दोगे कि भैया उसकी वो बेशक 23 लाख की है, बट 13 लाख वाली ऐसा काम कर रही है जो 20 लाख की गाड़ी में नहीं आ रहा आज की डेट में। अच्छा, ये चीज़ आपके बड़े भैया भी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। उन्होंने, वो एक्चुअली क्या हुआ था, उनका जो बेटा है वो मतलब आउट ऑफ टाउन पढ़ता है, तो 7 to 8 पीपल्स वो गए थे, तो वो बहुत भिच गए थे उस गाड़ी में कि नहीं, मतलब बैठ ही नहीं पा रहे थे, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू अपनी गाड़ी मुझे दे देना, जब मैं बाहर जाऊंगा वहाँ पर मैं तेरी गाड़ी ले जाऊँगी, तेरी गाड़ी में स्पेस बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मैंने कहा 23 लाख वाला गाड़ी कि यार 23 लाख की गाड़ी उनके पास है और मेरे पास सिर्फ 13-14 लाख रुपए की गाड़ी है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और आशीष भाई, मैंने अपने एरिया में जहाँ भी ये गाड़ी चलाई है, सबने मतलब ऐसा बताया कि यार हाथी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाड़ी है। लुक्स के वेरिएंट में अगर आप साइड से खड़ी होकर देखोगे अगर कार को, तो ह्यूज लगती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ये रहेगा कि जो इसके टायर साइज है, एक बार उसके बारे में बताएं। टायर साइज R16 है इसका। R16 है, बट इसमें आपने जैसे कि मान लो एक MPV कार होती है, कई बार अलॉय करवा लेते हैं बंदे। अलॉय मुझे कराने हैं, अलॉय मैं कराऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम लेके कराऊंगा, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि इसको कम से कम आप 7-8 हज़ार किलोमीटर चलाओ, उसके बाद फिर आप अलॉय चेंज कराना। प्लस में उस टाइम पे ये भी रीज़न रहा मेरा नहीं चेंज कराने का कि एसेसरीज वहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे भी फॉग लैंप भी इसमें लगवाने हैं, प्लस में अलॉयल्स, और मैंने आपको बता ही दिया DRLs तो मुझे लगवाने हैं। तो पहले एक बार कंपनी के रेट्स पता करेंगे, फिर उसके बाद बाहर देखेंगे, कराने तो हैं ही, जो अच्छा बेस्ट ऑप्शन देगा मुझे
वहाँ से हम करा लेंगे। ठीक है। एज ए ओनर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आजकल क्या होता है ना कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या फिर कोई सी भी गाड़ी ले लो, आप ब्रेजा ले लो, कुछ भी ले लो, तो कस्टमर क्या करता है उसमें 19 इंची या फिर क्या कहते हैं काफ़ी और बड़े टायर लगवा लेता है। तो इसमें इसके अंदर आप कौन सा टायर साइज रिकमेंड करते हैं 16 के अलावा? जो कंपनी ने टायर साइज दिया हुआ है मैं उसी वही टायर सेम प्रेफर कर रखूँगा। मैं 16 से 17 पे भी नहीं जाऊँगा। ओके। हो सकता है कि उससे मेरी एवरेज पे इफेक्ट पड़े, शायद मतलब कम हो जाए एवरेज। मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप जो कंपनी फिटेड टायर आते हैं, जिस रेडियस के वो टायर आते हैं, अगर आप उससे ऊंची गाड़ी उससे ऊंचा टायर लगवाते हैं तो हो सकता है कि टायर फट जाए। मतलब मैंने ये कंफर्म करा है ये चीज़ अपने डीलर से कि मैं अगर इसमें 17 इंची टायर लगवाता हूँ तो वो कहेगा, वो उसने बोला था कि इसमें एवरेज की फिर आपको इशू आएगा, क्योंकि आप ये देखो ना लग्जरी जो इसके टॉप मॉडल्स हैं उसमें भी R16 का ही टायर है। ओके, मतलब जो टायर साइज है वो बेस मॉडल से लेके और जो टॉप मॉडल है उसमें सेम है। सेम है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं है। एट दी एंड मैं ये कहूँ इस वीडियो के अंदर कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसा आपने बताया बेस्ट है, ठीक है, एवरेज भी आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि आप सोनेट में सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी सारी चीज़ें सीटिंग वगैरह, आप इन सब चीज़ों को मिला के इसको रेटिंग दी जाए 10 में से तो कितनी आप रेटिंग देंगे? आशीष भाई रेटिंग के मामले में ना मैं 10 में से 10 पूरे स्टार दूंगा इसको, क्योंकि मुझे इस गाड़ी में कोई कमी ही नहीं लगी है। मैंने 7000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ, मुझे सीरियसली कोई कमी नहीं लगी है अभी तक। आपके हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट इन सेगमेंट है इस टाइम? बेस्ट इन सेगमेंट, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी है मेरा ये जो प्रीमियम वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर आपको हर एक रिक्वायरमेंट मिल जाएगी जो आपको चाहिए, हर एक सिंगल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी आपको, एक सनरूफ छोड़ के। सर सनरूफ इसमें मतलब गुरुग्राम में सनरूफ इतनी, क्योंकि मैंने सोनेट में देख लिया है, इतनी कोई खास नहीं है। अगर आप कहीं बाहर पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो वहाँ थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं इसको बहुत जगह भी लेके गया हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, बहुत जगह लेके गया हूँ, बट पहाड़ी पे भी लेके गया हूँ, वहाँ भी मुझे कोई इशू नहीं आया इस गाड़ी में, कोई भी कैसा भी इशू नहीं आया। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक हिल एरिया के हिसाब से मैं इसकी बात करूँ, ये क्वेश्चन रह गया था कि हिल एरिया पे आपका क्या रहता है, रैंप वगैरह रहते हैं, ठीक है, रेकलाइन रहती है, तो उस टाइम पर आप गाड़ी की ब्रेकिंग हो गई, दूसरा गाड़ी के हैंड ब्रेक को अगर आपने किसी इंक्लाइंड एंगल पे लगाया गाड़ी को और वहाँ पे हैंड ब्रेक खींचा, तो उस टाइम पर ये किस तरीके की पोजीशन में रहती है वो बताएं। आशीष भाई, आप इसको एक बार खुद लेके जाना, जब आप इसको पहाड़ पे चढ़ाओगे, इफ़ इन केस कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए आपको, आप ब्रेक लगा दो, गियर में अपनी गाड़ी को रखो और क्लच दबा के रखोगे आप, और गियर में रखोगे और आप ब्रेकिंग पेडल छोड़ दोगे, आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी बिल्कुल भी, वहीं जाम हो जाएगी, वहीं जाम हो जाएगी। और जैसे ही आपका हल्का सा क्लच हिला या हल्का सा आपका रेस हुआ, मतलब आपने एक्सीलेटर दबाया, तो वो ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपका हट जाएगा और फिर आपकी गाड़ी पीछे चली जाने लग जाएगी। मतलब आपको वो है ये चीज़ बहुत अच्छी है। हमने अगर क्लच पे पैर रख दिया तो उस टाइम पे गाड़ी में ब्रेक लग जाता है, ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाते हैं, वो आपकी फिर पीछे जाएगी नहीं गाड़ी, अगर आगे है तो आगे नहीं जाएगी, पीछे तो पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक चीज़ है इसमें। ठीक है। आप इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल परमानेंट ऑन रखते हैं? ऑटोमेटिक ऑन रहता है, वो अपने आप ही ऑन रहता है, वो मुझे ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब भी गाड़ी को लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप सेंसर्स दिखा देता है मुझे एमआईडी में। ठीक है। अगर आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपके एमआईडी की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो एमआईडी के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई लाइट विजिबल मिलती है आज के टाइम पे? एक बार मिली थी, मैं डर गया था, वो टायर की प्रेशर की लाइट थी बस। वो क्या हुआ था कि 29 से नीचे हो गया था उसका टायर का प्रेशर, तो वो एक बार मिला था, तो मैंने फिर उसमें वो मैं डर गया था कि यार ये लाइट क्यों आ रही है शुरू में, स्टार्टिंग में। तो मैंने जब उसको 45 प्लस करवाया, 42 प्लस करवाया, जब उसकी लाइट वो हट गई थी, तो ये मुझे लगा तो था। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये रहेगा, कोई एक ऐसा फीचर बताएं जिससे आपको, ये एक तरह का फीचर ही कहूँगा मैं, कि आपको ये पता नहीं था और आपकी लाइट उसमें ऑन हुई एमआईडी के अंदर, तो आपको लगा कि यार कुछ गलत हो गया इसमें, तो ऐसा कोई फीचर जो आपको बाद में मतलब पता चला हो लेने के बाद कि चलो ये भी है क्या इस गाड़ी के अंदर? ऐसा फीचर मुश्किल है, मैं कुछ नहीं है, मैं पहले से मतलब सब कुछ देख चुका था गाड़ी का, सब कुछ देख चुका था, सब कुछ मतलब पढ़ चुका था इसके बारे में, बहुत लोगों से रिव्यू भी लिए थे, और जो एक दो बंदों के पास है मैंने आपको बताया नहीं। अभी रिसेंट में इस गाड़ी को लेने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने पेट्रोल में लिया है इसको, प्रीमियम वेरिएंट पेट्रोल में लिया है। उसको जब मैं अपनी एवरेज के बारे में अपनी उसकी चीज़ में बताता हूँ तो वो कहता है यार बहुत बड़ी गलती कर दी,
इसको पेट्रोल में लगे, क्योंकि उसकी जो एवरेज आ रही है पेट्रोल में 13, 14, 15, 16 ये एवरेज आ रही है उसकी अच्छा, कहीं भी चला ले, सिटी चाहे में। हाईवे पे। सिटी नहीं, हाईवे पे तो उसकी एवरेज 17 to 18 आ रही है, बट सिटी में उसकी एवरेज बट आपकी वाली गाड़ी की एवरेज को बीट नहीं कर पा रही, क्योंकि नहीं कर आपने बताया पाएगी। कि हाईवे पे 22 नहीं कर पाएगी है यार। और सिटी में ऑलवेज 16 है, नहीं कर around है। पाएगी। एक मारुति का इंजन ऐसा है जो कि जो थोड़ा पेट्रोल में बहुत best है। थोड़ा बहुत इसके कंपैरिजन में आ सकता है पेट्रोल के अंदर पेट्रोल से के बाहर अंदर, करेंगे। क्योंकि डीजल में तो आता ही नहीं है, पेट्रोल में आ सकता है। नहीं, यहाँ पे पेट्रोल स्पेसिफिक इसलिए कहा है क्योंकि आपने जैसे बताया आपके पास जो किया सोनेट थी वो भी पेट्रोल वो थी, भी पेट्रोल उसमें भी एवरेज इशू था, जो आप अपने फ्रेंड की बता रहे हैं उसमें भी एवरेज इशू है। मतलब सबका एक तो ड्राइविंग का जो चलाने का तरीका है सबका वैसे तो अलग अलग होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने मतलब जिनको भी वो गाड़ी, जिसने भी मेरी गाड़ी चलाई है वो सब ने मुझे एक ही बात बोली थी, सोनेट की बात कर रहा हूँ, कि यार इसमें एवरेज नहीं आ रही गाड़ी में, एवरेज नहीं आ रही गाड़ी में। ये 2-3 बंदे गाड़ी लेके गए हैं मेरे जानकारी में, मेरे नॉन में, उन्होंने बोला कि यार मतलब कंफर्ट प्लस में एवरेज अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो मैं थैंक यू करूंगा यहाँ पर मिस्टर केशव का, जिन्होंने हमारे को अपनी गाड़ी के बारे में रिव्यू दिया। ये हमारे पास दोबारा से आए हैं, ठीक है। इन्होंने पहले सोनेट का रिव्यू करा था, काफी बार उसका जिक्र भी आया वीडियो के बीच में, क्योंकि वो कुछ वीडियो इस तरह की थी। आप उसके नीचे कमेंट भी देखेंगे ना जाके, तो आपको समझ में आएगा वो किस वजह से है, ठीक है। तो मैं इनका थैंक यू करता हूँ अगेन। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दे, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर मैं केशव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह से या जो व्यूअर आ रहे हैं नए ना, उनसे कह दें कि हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर लें, एक बार कह दें। तो जो ये चैनल है बड़ा भाई अपना, छोटा। सभी छोटा भाई बड़ा भाई को जो आप कुछ भी कह सकते हो, इनका चैनल जो है मतलब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ इनके पास, तो उसको देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स दो, कमेंट्स डालो, कुछ पूछना है